हेलो हाय दोस्तों ये हमारा स्पेशल यूट्यूब चैनल है जो कि इदरीस की नौटंकी के नाम पर चल रहा है। अगर अब हमें आप दिल से चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अबे तो बाकी है, अभी तक मेरा बेटा घूम कर रियासत की तरफ से नहीं आया, उसके आने का इंतजार करती हूँ। क्या हुआ रे बेटा? शमशेर सिंह, आज तेरे आंखों से आंसू, इतना उदास? बहुत तुझे रियासत के अंदर किसी ने कुछ कहा हो तो ये तेरी माँ उसकी जुबान कटवा लेगी। अगर तेरे ऊपर किसी ने हाथ उठाया तो बोल, मैं उसके हाथे कटवा लूंगी। तेरी माँ के रहते हुए कौन सी ऐसी बात हो गई थी? बोल बेटा। दिल टूट गया माँ। दिल टूट गया? कैसे दिल टूट गया? हमारे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे समझ में नहीं आएगा माँ। अब मैं जवान हो गया। हाँ? जवान हो गया। जवान तो हाँ हो, जवान तो हो बेटा। माँ सुनो, बात क्या है ये बताओ मुझे साफ साफ। और बात मेरी सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं। सच सच कहूँ और तनिक छुपाऊं ना, और दिल मेरा कहना चाहे मैया रह रह कर घबराए। हमारी बात को गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक तरफ हमारी जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत है माँ, मौत। और माँ जी शादी मेरी, सुन रही हो माँ? मैं जवान हो गया और माँ जी शादी मेरी चांदनी से आज शादी मेरी चांदनी से करो। और इस माँ मैं बीमार पड़ गया और इस बीमारी की जल्दी दवाई करो। वरना खा के मैं मर जाऊंगा। अगर मेरी शादी चांदनी से ना हुई माँ, वरना खा के जहर मैं मर जाऊंगा। और मेरे दिल की हबिस का मिनी से मेरे दिल की हबिस का मिनी से करो। और माँ जी शादी मेरी चांद
कहाँ दिल टूट गया। सिपाही जहर लाओ। मारूंगी थोड़ा पीछे हो जाएगा आराम। शादी करो माँ। मेरे बेटे कुछ होगा ना तेरे खानदान को जहर करवा दो। जल्दी इनका नहीं हो रहा। ब्याह कराओ, बर्दाश्त नहीं हो तो तुम शादी करना चाहते हो? हाँ जी, इसीलिए बता रहे जवान हो गए। रहा। लौंडा 8 दांत का होगा तो समझ नहीं पाए। शादी करो माँ। नहीं जहर लाओ। फिर शादी करो माँ। जवान हो गया हूँ। हाँ देख रहे हूँ जवान हो गए। देख रहे हो, लौंडा 8 दांत का होगा। 8 दांत का हो गया। 8 दांत का हो जा तो कहा जवान हो जा। ये मेरा बेटा है कि कोई जानवर है? बछवा छवा 8 दांत का हो गया। सुनो बेटा, हाँ तुम शादी करना चाहते हो, तुम्हारी शादी होगी, परेशान क्यों हो रहे हो? यही बात प्रेम से मुझे अपनी माँ से बता दिया होता तो मैं तुम्हारी शादी की व्यवस्था करती। सिपाही जाओ, मेरा हुक्म है कि रियासत की जितनी भी लड़कियां हैं लाइन में खड़ा कर दो। हाँ, जिस लड़की को हमारा बेटा पसंद करेगा उसी के साथ में उसकी शादी नहीं माँ, हमें लड़कियों की लाइन नहीं, सिर्फ चांदनी चाहिए। चांदनी। जिसके प्यार में आपका बेटा पागल, दिल टूट गया माँ। ये चांदनी कौन है? चांदनी कोई और नहीं, महामंत्री करण सिंह की इकलौती बेटी, जिसके प्यार में आपका बेटा पागल है। तो मंत्री जी की बेटी है। हाँ माँ। तो ठीक है, परेशान होने की क्या जरूरत है? आने दो, इसी वक्त में मंत्री जी को बुलवाती हूँ और उनकी बेटी से शादी तुम्हारी होगी बेटा। सिपाही तुम जाओ मंत्री जी के पास, मंत्री करण सिंह को बुला के लाओ, बता दो कि महारानी याद कर रही है तुम्हें। जाओ चलो बैठो। रुक जाए इधर बे। मामला शादी का है, मंत्री जी को मान सम्मान के साथ लाना। मामला ब्याह का है, सम्मान के साथ। मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, आओ सम्मान के साथ। आइए, वेलकम वेलकम मिनिस्टर साहब, आपका स्वागत है। आइए बैठिए। उस दिन हमको आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। उस दिन जो आपका अपमान किया उसके लिए मैं आज आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज हमारे पिताजी के जमाने के आप मंत्री हैं और आपका सम्मान हमें करना नहीं चाहिए था, लेकिन उस दिन की गलती मैं आपसे मान रहा हूँ। हमारी गलती को क्षमा करें। सम्मान करना नहीं चाहिए था, करना या नहीं है। हो गया जो है बेटा, भूल से हो गया। वाकई में सत्य तुमने कहा। आज हमारी ये समझ में नहीं आता कि आज ये सूरज पूरब के बजाय पश्चिम में कैसे हो गया। मंत्री जी, वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। अच्छा बैठिए। कुमार, वाकई में कहते हैं अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तुम तो बेटा दोपहर में आ गए हो। आ गए। हैं? हाँ, क्या बात है? बैठिए। कहाँ? कहाँ ले जा रहा है? इधर लगाओ, इधर कुर्सी लगाओ, बैठिए। वहाँ कहाँ मैं बैठूंगा? और कहाँ बैठो? अगर वहाँ मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग क्या कहेंगे? तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। अगर तुम्हारी माँ के बगल में मैं बैठूंगा तो रियासत के लोग उंगलियां उठाएंगे। रियासत जाए भाड़ में, तुम बैठो यार। आप बैठिए, रियासत जाए भाड़ में, कुंवर बैठे हैं अपने जुगाड़ में। बैठिए। हमारा दिमाग सही है नहीं? क्या हुआ? हमारे बगल में बैठे। फिर कौन बैठेगा? अरे पिताजी के जमाने के मंत्री ये नहीं बैठे, कौन बैठेगा? पिताजी के जमाने के, लेकिन तुम्हारे पिताजी है नहीं बेटा। तो एक कुर्सी पर हाँ ये इधर। माँ, तुम्हारा भी दिमाग खराब हो रहा। सिपाही जहर ला। ले सल्फात का गोली। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। मंत्री आप बैठिए, डरते क्यों? बैठिए। माँ, हमारी बात बताओ इनको, हमारी बात बताओ। तो बैठ जाओ शांति भाई, बता रहे हैं। हमारी बात बताओ। हाँ बताती हूँ। मंत्री जी, आपके पास कोई बेटी है? हाय माँ,
अरे मैं तुमसे नहीं पूछ रही। बताओ है ना? आए है उसका नाम क्या है? चांदनी। अरे बैठो यार। तुम बैठ जाओ। चांदनी नाम। मैं पूछ रहे हैं, खुद ही तुम परेशान क्यों हो रहे हो? आपकी बेटी का नाम चांदी है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ मंत्री जी कि आपके पास भी इकलौती बेटी है सुना है। हाँ एक है ना? और मेरे पास भी मेरा बेटा भी इकलौता है। इकलौता हूँ, कोई नहीं आगे पीछे। मेरा बेटा भी खूबसूरत है। हमारे जैसा अरे यार बैठो, हम बैठे। मंत्री जी मेरा बेटा भी खूबसूरत है, नौजवान है। थोड़ी लंबाई ज्यादा बढ़ गई है। अरे लंबाई घट जाएगी माफिया। तुम खुद कमी निकाल रहे हो तो आगे बात नहीं बता रहे हो। कुछ भड़क रहे लौटे। अरे बालम खीरा समझो। तुम हंसा ही हो हमारे जी पर। बैठ जा बेटा। देखो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी भी अकेली है, मेरा बेटा भी है। क्यों ना अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे के साथ हो जाए? तुम्हारे साथ हो यार। सोच लो मंत्री जी, ऐसो आराम की जिंदगी जिएगी तुम्हारी बेटी। और वैसे भी हमारे जैसा खूबसूरत लड़का मिलेगा नहीं बेटा, वही कहते हैं, तुम जैसा कहाँ औलाद ऐसा मिलेगा लड़का। इज्जत है, शोहरत है, दौलत है, मालो माल हूँ। हाँ, सब कुछ है। लौंडो अच्छा लंबा चौड़ा जैसे सरहद खड़ा। तुम साले हमारे ठीक है, बात शादी ब्याह का है। तुम भी इकलौते, हमारी बेटी भी इकलौती है। इकलौती है। लेकिन देखो इसका फैसला मैं अभी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं अपनी बेटी से राय लूंगा, उसके बाद शादी ब्याह का फैसला करूंगा। अरे बेटी तुम्हारी है, तुम्हारी तरफ रहेगी। मैं जानता हूँ कि बेटी मुझसे है और जो मैं कहूंगा वही करेगी, लेकिन शादी ब्याह का फैसला है, जिंदगी का सवाल है। इसे सबसे पहले हम इसका राय अपनी बेटी से लूंगा। लेकिन शादी होना भी जरूरी है। हाँ शादी तो होगी जरूर, क्यों घबराते हो? सिपाही जाओ जरा हमारी बेटी चांदनी को बुला कर ले आओ। माँ यही है चांदनी। नमस्ते पापा। हेलो हेलो पापा आज बड़े दरबार किस लिए? बेटी देखो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया हूँ, एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या बात कहना चाहते? बात यह है कि तुम्हारी शादी कुमार के साथ करना चाहता हूँ। अरे बैठ जाओ, तुम्हारी क्या राय है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। पापा आपने अपना फैसला सुना दिया है, जरा आप मेरा भी फैसला सुन लीजिए। बोलो उल्लू बोलो तुम्हारा फैसला क्या है बेटा, बोलो। पिताजी शादी से नहीं चाहिए पति मुझे जरी। ताज और तख्त की मुझे नहीं मला, कुंवर संग ब्याह रचाऊं मुझे नहीं स्वीकार। आज से छोड़ी चली दरबार, पिताजी शादी से जरा सामने आए ऊंट महाराज, मेरे सामने नहीं उधर। पापा आप मेरी शादी इस बड़ मनुष्य के साथ कराना चाहते हैं, इस बंदर के साथ कराना चाहते हैं। शादी करना तो दूर रही पिताजी बात, और मैं इसके साथ शादी रचाऊंगी, इस छक्के के साथ,
ये छक्का है। शादी करना तो दूर की बात, मैं इसके मुंह पर थूकूंगी नहीं। थूक। चांदी हमारे मुंह पर थूक कर चली। महाराज जी, मैं क्या देख रही हूँ? कुंवर का मुंह नहीं होगा, थूकदान का डिब्बा। हरामखोर कहीं का। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के मुंह पर थूक कर चली गई। मर जा पक्का। महारानी जी, मुझे हंसी आ रही है इस बात पे। हमारा दिल जल रहा है, तुम लोगों को मजाक लगा। हमें इस बात पे हंसी आ रही है ना हमारी कि शादी तो चलो शादी ब्याह का तो छोड़ दो, लेकिन हमारी बेटी चांदनी जो इसे हिजड़ा और छक्का बना के चली गई, इस बात पे हमें हंसी आ रही है। अरे मैं हिजड़ा छक्का नहीं हूँ। शादी हो जाने दो, 9 महीना में तुमको नाना मैं बनाऊंगा। अच्छी तरह से जान रहा हूँ बेटा, सिर्फ तुम्हारी लंबाई ही ज्यादा है, समझ रहा हूँ। ठीक है, घबराओ नहीं, अगर तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से जरूर कराऊंगा। अगर ये जा रही तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, इसे लेकर आऊंगा और तुम्हारी शादी से रचवाऊंगा। नहीं बाप! हमें बाप बेटे की मिली भगत नजर आ रही है। ये साला कह रहा है शादी होगी, जबकि इसके सामने चांदी हमारे मुंह पर थूक कर चली गई। ये कहाँ तमाशा देखता रहा। हमें अफसोस हो रहा बेटा, तुमको क्या अफसोस है? हमें अफसोस इस बात का हो रहा कि तुम जैसे औलाद को मत जन्म दी। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या? दिक्कत बहुत बड़ी है बेटा। क्या है? लंबा चौड़ा। तुम किस माथे तुम शादी करना चाहते हो, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा। ये पहले बता रहे तो छक्का है क्या? इसका मतलब तुमको भी शंका? हमको लग रहा तू ही जड़ा। अरे माँ, मैं छक्का वो अभी कहकर जा रही है यहाँ से। मैं छक्का पंजा नहीं हूँ। अगर तुम मेरी माँ नहीं होती तो मैं अभी बता देता तुमको। माँ, ये सब मजाक उड़ा रहे हैं। तुम बेटा। मेरी माँ हो, मैं तुमको कैसे समझाऊं? समझाना नहीं है, अगर ऐसी बात की छक्का नहीं है तो तेरी माँ का हुक्म है, तेरी माँ का हुक्म है कि जा चांदनी हराम जाति जहां भी मिलती इसकी इज्जत से खेल जा, बर्बाद कर दे इसे, कहीं रियासत में मुंह दिखाने के काबिल रह जाए, इसकी इज्जत को तार तार कर दे। माँ, अगर ये बात है तो मैं इसी वक्त जा रहा हूँ। जाओ। तो माँ पकड़ ले, वो फौरन उसे जा रहा। माँ पकड़ ले, वो फौरन। माँ पकड़ ले, वो फौरन उसे जा रहा। लूट असमत पिटा डालूंगा शान को, मैं दिखाऊंगा हूँ कैसा शाही कुंवर, उसने सोचा नहीं मेरे आत्मा को मिटा दूंगा। लूट असमत पिटा डालूंगा शान को, उसने सोचा नहीं मेरे अपमान को। मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना, अगर रास्ते का रोड़ा ये करण सिंह बना तो करण सिंह नहीं, इसकी लाश नजर आएगी। जाओ बेटा, तुम्हारी माँ का हुक्म है, इतना से काम करके आओ। और सुनो, अगर इतना से काम नहीं कर पाओगे, बेटा समीर अमीर सब यहाँ बैठे हैं, रियासत के अंदर के बात पहुँच तुम गई, चिंता छक्का हो तो फिर करण सिंह अगर मेरे बेटे की शादी तुम्हारी बेटी के साथ न हुई तो प्रेम नगर रियासत के अंदर डोलियां नहीं बल्कि अर्थियां उठेगी। तो समझ लेना, दुश्मनी करके तुम जिंदा नहीं रह पाओगे, भूल जाएंगे रियासत के लोग कि तुम जन्म भी लिए तेरे साथ। दमयंती नाम है मेरा, कोहराम बचा दूंगी, एक लौता बेटा, इसकी आंख में आंसू नहीं देख पाऊंगी मैं।